हम राजकुमार अज्ञानी, हमारी कुछ पुस्तकें हैं निखिल पब्लिकेशन में छपी हैं। उनमें बहुचर्चित किताबों में एक जीने की कला। अक्सर हम अपने जीवन से निराश हो जाते हैं और कोई भी काम शुरू करने से पहले हार मान लेते हैं। उस पराजय को ही कैसे जो है विजय में बदलें, उसके ऊपर आधारित है ये जीने की कला कि हमको किस प्रकार अपने जीवन को जीना चाहिए। हम असफल क्यों होते हैं, इस विषय पर आधारित है ये पुस्तक। क्योंकि हम कम अनुभव और अधूरे अनुभव के कारण काम शुरू कर लेते हैं और फिर हार मान लेते हैं। तो हम असफल क्यों, उस पर आधारित है ये पुस्तक। एक उम्र के बाद हर आदमी पूछता है मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ या शरीर। उस विषय पर आधारित है ये किताब, मैं कौन हूँ, आत्मा या शरीर। 4 युगों का रहस्य। सतयुग से हर युग आरंभ होता है और कलयुग में उसका अंत हो जाता है। अंत ही आरंभ है और आरंभ ही अंत है। तो हर युगों में जो व्यक्ति से व्यक्तित्व बना और राजा सत्य हरिश्चंद्र जैसे लोग अमृतत्व को प्राप्त हुए, तो सतयुग में राजा हरिश्चंद्र थे, त्रेता युग में राम जी और द्वापर युग में कृष्ण और कलयुग में बुद्ध वगैरह, बुद्ध और साईं जैसे बहुत महापुरुष आए। आम आदमी किस तरह जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वो युद्ध लड़ने से पहले ही हार मान लेता है। इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इस 4 युगों के रहस्य में यही बताया गया है कि हर मनुष्य के जीवन में कर्म प्रधान होता है। कर्म अर्थात कृष्ण। क्या है मनुष्य जीवन का रहस्य, ये इस विषय पर आधारित है कि हम मनुष्य योनि में क्यों आए, हमारे मनुष्य योनि में आने का लक्ष्य क्या है। क्या रोटी, कपड़ा और मकान यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसके ऊपर आधारित है ये पुस्तक। क्यों होता है दुख। ये दुख और सुख एक तरह का भ्रम है जो हमारे कर्मों से ही उत्पन्न होता है और हमारे कर्मों से ही जन्म भी लेता है। उस विषय पर आधारित है ये पुस्तक, क्यों होता है दुख। एक समय ऐसा आता है 50-55 साल की आयु के बाद हर आदमी सोचता है ये क्या है, ये संसार है या शमशान है। क्योंकि कलयुग की कालिमा में हर आदमी स्वार्थ से स्वार्थी हो चुका है, भोग से भोगी बन चुका है। इसलिए जो है हम अंत में यही सोचते हैं ये क्या है, संसार या संसार। जिस परिवार को पालने में हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, अंत में हमको क्या मिलता है। इसलिए इस पुस्तक पर इसी विषय पर आधारित है। हमारी अधिकतर पुस्तकें यथार्थ पर हैं। एक समय ऐसा आता है जब हम मोक्ष द्वार की तलाश में जाते हैं। मोक्ष द्वार क्या है, मोक्ष द्वार ये है, इसी जीवन में यदि हम अपने कर्मों से अपने जीवन को सफल बनाते हैं तो यही मोक्ष है। मृत्यु के उपरांत कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है हमारे 100 वर्ष की आयु है, लेकिन अधिकतर लोग 100 वर्ष की आयु तक कम ही पहुँच पाते हैं। ये हमारे स्वार्थ और हमारे कुकर्मों का नतीजा है और कुछ कलयुग की कलिमा का फल। हर व्यक्ति स्वार्थ से स्वार्थी हो चुका है। इस स्वार्थ और स्वार्थी की माया जाल से कैसे निकलें, इस विषय पर आधारित है ये मोक्ष द्वार। उसके बाद दुख से सुख की ओर। हम दुख से सुख की ओर कैसे जा सकते हैं, इसके लिए हमें पांच जो है विकारों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यही हमारे को दुख से सुख की ओर ले जा सकता है। सफल जीवन की सुक्तियाँ। यदि हम जीवन में कभी दुखी होते हैं तो हर एक सुक्ति हमको सफल जीवन का रहस्य समझाती है। चुनौतियाँ सफल की। हर चुनौती के पीछे एक सफलता होती है। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक पेपर बेचने वाला एक राष्ट्रपति बन जाता है और एक रोडपति से करोड़पति भी बन सकता है। लेकिन ये चुनौतियाँ तभी जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम शिखर से शिखर तक नहीं जा सकते हैं। इसलिए शून्य से शिखर तक, शून्य से हम सफल कैसे हो सकते हैं। इसलिए शून्य में ही सफलता छिपी है, पराजय में ही जय छुपी है और हार में ही जीत छुपी है।
हर व्यक्ति तभी सफल होता है जब वो हार से कमजोरी को नहीं, अपनी शक्ति को उभारता है। इसलिए हमारी पुस्तकें यथार्थ पर लिखी गई हैं। इस पुस्तक में से अधिक पात्र अभी भी जीवित हैं और ऐसे कई उदाहरण जो इसमें दिए गए हैं वो पात्र आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। इन पुस्तकों में हमारे 65 वर्षों का खट्टा मीठा, अच्छा बुरा, सुख दुख द्वारा जो भी हमने इस भूदेवी से प्राप्त किया है वो जाने से पहले इसी भूदेवी में को देकर जाना चाहते हैं, क्योंकि मृत्यु हर जीवन का एक अंतिम सत्य है। जिस तरह जीवन है तो मृत्यु अवश्य होगी। मृत्यु से ही एक नवीन जीवन का आरंभ होता है, इसलिए अंत ही आरंभ है और आरंभ ही अंत है। इसी चक्रव्यूह को हमने अपनी अल्प बुद्धि संत ज्ञानियों और पुराणों से जो प्राप्त किया है ज्ञान, उसी ज्ञान के आधार पर हमारी पुस्तकें आधारित हैं। हम इन पुस्तकों से नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, असफलता से सफलता की ओर जा सकते हैं और शून्य से शून्य से कैसे सफलता प्राप्त करें, इसी पर आधारित है हमारी पुस्तकें। हर लेखक का पाठक ही उसका न्यायाधीश होता है, इसलिए हमारी पुस्तकें एक बार देखें, उसमें अच्छाई या बुराई जो भी आपको समझ में आए कृपया हमको बताएं, ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें और अच्छी से अच्छी पुस्तकें आप तक पहुंचा